तो आज हम क्या करते हैं, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके पहले बेसिक से आपकी चीज़ें सिखाएंगे, कैसे किस में कौन सा पॉइंट लिया जाएगा, किस टाइप से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, चैप्टर 3 है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, मतलब ग्राफ में अपन रिप्रेजेंट करना है पॉइंटों को। तो सबसे पहले क्या हमारे पास, ये मान लिया आपके पास कौन सा एक्सिस होता था, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या उसका ओरिजिन बीच में, और इस साइड कौन सा होता है, एक्स डैश होता है। ठीक है, एक्स डैश, मतलब इसको अलग से रिप्रेजेंट करने के बाद नेगेटिव नंबर इस साइड, पॉजिटिव नंबर उस साइड। ठीक है, हाँ एक्स डैश, ऊपर बस डैश लगाना एक्स के, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, भुज। ठीक है, भुज। दूसरा होता है आपका वाई एक्सिस, क्या होता है, वाई एक्सिस, ये वाई, ये वाई डैश। ठीक है, ये वाई है, वाई डैश है, मर्जी हो तो तेरे। देखो यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, इसे बोलेंगे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, जिसे क्या बोला जाता है, भुज। भुजा पर लीजिए ना, यहाँ पे इसको बोलेंगे फिर कोटि, ये बोला है इसने, कोटि बोलेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या बोलाता है, भुज बोलाता है, और वाई एक्सिस क्या बोलाता है, कोटि बोलाता है। ठीक है, और जो ये पॉइंट है, ये कौन सा होगा, ओरिजिन, ये कौन सा होगा, ओरिजिन होगा। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। ठीक है, या केंद्र बिंदु। ठीक है, ये क्या रहेगा इसके, क्लियर है यहाँ तक ये चीज़। अभी इसका ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो कौन होता है, ओरिजिन होता है। एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, वाई को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखते हैं, जब जब ये देखो, जब चार थे, इन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया है, तो कितने पार्ट बनेंगे, यहाँ से 4 पार्ट बने हैं ना, तो सब कुछ बताएंगे अभी। ठीक है, ये चीज आपके पास है, 4 पार्ट बने हैं, यहाँ पे दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बोलते हैं इसको 0 0। तो ओरिजिन के पॉइंट क्या रहते हैं, 0 0, ये एक्स डैश है। ठीक है, ये दोबारा यही है। ठीक है, अब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड और फोर्थ। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे 1 बाय 1 भाई, किसमें क्या पॉजिटिव रहेगा, क्या नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम से, इन 3 डायग्राम से आपको कंप्लीट चैप्टर सिखा देंगे यहाँ से। तो एक्स डैश, एक्स, वाई, वाई डैश। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। किसके अंदर रहेगी, फर्स्ट के अंदर। सेकंड में क्या रहेगा, एक्स नेगेटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, थर्ड में क्या रहेगा, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। ठीक है, और फोर्थ में क्या रहेगा, एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें जब इस साइड जा रहे थे ना हम, तो इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में आती है 1 2 3 इस टाइप से, और इसमें वाई नेगेटिव आती है -1 -2। ठीक है, और इसमें पॉजिटिव रहेगी वाई, और इसमें नेगेटिव रहेगी वाई। ठीक है, तो यहीं से देखो, यहाँ पे देखो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। यहाँ पे सीखो पहले, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो इसलिए दोनों प्लस के आएंगे। इसमें देखो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, इस वजह से नेगेटिव पॉजिटिव आया, पहले एक्स लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसलिए तीसरे में दोनों नेगेटिव। फोर्थ में एक्स देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है, क्या लिखा जाएगा, ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, राइट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पहले हमेशा कौन सा लिखा जाता है, एक्स एक्सिस वाला ही लिखा जाता है। बता दोगे ये चीज अभी, जो ये एक्स एक्सिस है इसे बोला जाता है हॉरिजेंटल एक्सिस या हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, कौन सा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और दूसरे वाले को क्या बोलता है, ये ऐसे आई है वर्टिकल।
ठीक है, किसी प्लेन पे जो वर्टिकल लाइन होती है उसे क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोलते हैं। जो भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। क्लियर है चीज अभी? तो कंप्लीट चैप्टर के अंदर यही है आपके पास। इसमें क्या क्या दे सकते हैं वो देखो, एक एग्जाम्पल से कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल ही करवा रहे हैं। मान लीजिए हमने ग्राफ बना लिया पहले, इसने बोल दिया -2,3 4,2 माइनस का, मैंने कह दिया इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के अंदर। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले देखो एक्स वाई मैक्सिमम कितना चाहिए, +3 तक और 4 तक। तो बना लो भाई, इसको 4 तक मैक्सिमम ले लो, 1 2 3 4, -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 माइनस का। ठीक है, ले लिए ये चीज हमारे पास। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स डैश और ये क्या रहेगा, वाई डैश। आगे देखिए चीज, अब चलते हैं। देखो -2 है एक्स की वैल्यू, तो ये देखो एक्स की वैल्यू -2 कहाँ है, ये -2 है एक्स की वैल्यू। इस -2 को पकड़ो और यहां से 3 तक ऊपर चलो, पॉजिटिव है ना, तो यहां से 3 तक ऊपर चलो भाई, यहां पे पहुंचोगे ना, तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला, देखो इनसे आ गया ना ये, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, तो मान लो तुम्हारा ए नाम दे रखा है, बी दे रखा है, तो इस पॉइंट को क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, -2, ठीक। अब मैं कहते बी को देखो, बी मैक्स कितना है, प्लस का 4 है, तो पहले +4 पे जाओ, ये रहा +4। -2 तक जाना, ऊपर तो प्लस के 2 है, नीचे की साइड है -2, तो इसका नीचे की साइड आना है हमने -2 तक। ठीक है, मान लो यहां तक आ गए -2 तक। आगे चीज क्या बनाना पड़ा होगा ना फिर, तो ग्राफ दे रखा तो कोऑर्डिनेट पूछ सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, ये ग्राफ नहीं दे रखा तो बनाना होगा, फिर इसी टाइप से बनाओगे। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 4 स्केल से ही। ठीक है, और ये याद रखना, जो ये गैप ले रहे हैं ना ये वाला, ये सेम लेना है। ठीक है, इनमें ये नहीं करना भाई चेंज कर दोगे, हाँ दोनों में सेम। आगे यहाँ तक ये ओरिजिन आपका ओ होता है, यहाँ तक क्लियर। हाँ 0 0 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे नोट लिखवा देता हूँ। अब तो कर सकते हो ना रिप्रेजेंट, तो कर दोगे रिप्रेजेंट तो कुछ ही पॉइंट दे सकता है वो। अब नोट में देखो भाई, ये क्या कर रहा है, एट एक्स एक्सिस, किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट आर 0। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 रहेगी, बताएंगे वो बिना टेंशन ले। इसी टाइप से सेम एरिया, एट वाई एक्सिस द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट आर 0। ठीक है, आर 0। देखो मैंने बोल दिया ये पॉइंट, ठीक। इसमें बताओ एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3 ही है, बट वाई में तो ऊपर गया ही नहीं है, तो वाई क्या है फिर 0। तो इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, 3,0 बन जाएगा। हाँ 3 0 लिख सकते हैं। अब इसमें मान लो ये पॉइंट मैंने पूछ लिया, यहाँ पे तो किसकी वैल्यू, सिर्फ वाई की वैल्यू है ना, एक्स लाइन के ऊपर तो क्या है 0 पे जा रही है, तो इसका एक्स की वैल्यू तो यहाँ क्या रहेगी, 0 रहेगी, और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, करिए चीज। तो इसका मतलब ये बोल दो तुम्हें कि एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट बताओ क्या रहेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मतलब एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखोगे, x,0, ये किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए, और वाई एक्सिस क्या लिखोगे, 0,y, ये किसके लिए है, वाई एक्सिस के लिए। क्लियर है, तो ये रहेंगे आपके पॉइंट। कौन सा है, ये वाला देखो भाई, ये यहीं सिखा दो कौन। इसमें क्या है, जैसे आपके पास ये गिवन है डायग्राम, ठीक है, वो कौन सा, ये कौन सा, अच्छा कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब देखो ये क्या होता है, जो ये हमने बनाया था ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके हमने जो बनाया है, ठीक है, ये जो पूरा सरफेस बनाया ना एक प्लेन सा, इसी को बोला था कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्लेन वो होता है जिसके ऊपर क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लाई करेंगे, इंटरसेक्ट करके जो प्लेन बनेगा। ठीक है, सीपी लिख रहा हूं मैं इसको, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है,
इट इज द प्लेन एट विच, ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट लाई, या विच फॉर्म बाय द एक्सिस एक्स एंड वाई, मतलब जिसमें दो एक्सिस हो, एक्स और वाई। तुम बोले ठीक है। अब इसी तरह से इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में नहीं, आपके पास हिंदी में लिख लो, नो मैटर। ऐसे क्या बोलते हैं, भुज, क्या लिखेंगे इसको, भुज, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास है, क्या हो गया, अच्छा स्पेलिंग, ए बी एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा, यहाँ पे यही लिखा हुआ आपका सी आई, ठीक है, एब्सिसा, बता सकते हो आराम से ये चीज अभी। तो ये आपके पास क्या है, इस चैप्टर का जो बेसिक चीजें हैं वो सारी इसी से रिलेटेड हैं। क्या क्या हो सकता है, या तो इनके कोऑर्डिनेट पूछ सकते हैं, या आपको ग्राफ दे देंगे वहां से पॉइंट की वैल्यू पूछ सकते हैं, ठीक है, या आपको पॉइंट दे देंगे वहां से ग्राफ पूछ सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, कौन से, एक्सिस एक्स एंड वाई, ठीक है। अभी बताओ कर सकते हैं इतना ये चीज हमें। तो ये आपका क्या था, थर्ड चैप्टर का कंप्लीट बेसिक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट होगा, यदि इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है वो आप पूछना है तो कमेंट में डाल सकते हैं।